ऑप्शन चेन सिर्फ ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के लिए नहीं होता फ्रेंड्स। ऑप्शन चेन में एक और एनालिसिस होती है जिसे हम ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस बोलते हैं। ऑप्शन चेन की एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट और साथ में ऑप्शन प्रीमियम की एनालिसिस, दोनों को साथ में मिला ले तो एक बहुत दमदार आपको लेवल और एनालिसिस मिलती है, एक बहुत दमदार सेटअप आपको मिलता है। आज के एपिसोड में वही डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा। नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन की बात हो रही थी और लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने ऑप्शन चेन से ओपन इंटरेस्ट डेरिवेशन सीखा। हम लोगों ने ऑप्शन चेन से किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स निकाले जाते हैं वो सीखा, किस तरह से हमें PCR रेशियो को यूज करना है वो सीखा, और एक इनसाइडर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इंडेक्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हम लोगों ने सीखा। आज के एपिसोड में हम प्रीमियम एनालिसिस देखेंगे। भाई, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस एक होती है और एक ऑप्शन की प्रीमियम एनालिसिस होती है। तो प्रीमियम एनालिसिस आज हम करना सीखेंगे और किस तरह से वो प्रीमियम एनालिसिस को हमें ओपन इंटरेस्ट के साथ मिक्स करके यूज करना है, ये हम आज सीखेंगे। बहुत दमदार, बहुत जबरदस्त होने वाला है आज का एपिसोड, और मेरा गोल जैसे हमेशा रहता है कि आपको सही सिखाऊं और आपको सटीक चीज सिखाऊं, तो वही आज हम करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर और शुरू करते हैं ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस। ऑप्शन चेन को इस्तेमाल करके आप किस तरह से ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस कर सकते हैं। जब हम ऑप्शन चेन खोलते हैं तो हम लोगों को दो चीजें दिखाई देती है। एक दिखाई देती है जो LTP लिखा हुआ रहता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो होता है ऑप्शन का प्राइस, और दूसरा होता है COI जो होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और यहां पर होता है ओपन इंटरेस्ट, राइट। तो ये हमें तीन चीजें दिखाई देती है। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हम लोगों ने रीड कर लिया था, हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया था। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ओपन सौदे, मतलब अभी मार्केट में कितने सौदे ओपन है वो आपको ओपन इंटरेस्ट बताता है। अगर इन सौदों में एडिशन हुआ है तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव होगा, और इन सौदों में अगर मतलब कि कोई सौदा बुक किया है तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को इस तरह से हम समझते हैं। अब हमें यह समझना है कि ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन रिलेशन टू द प्राइस, ध्यान से सुनिएगा क्या रिलेशन है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ओपन इंटरेस्ट के साथ हम लोगों ने रिलेशन ले लिया था। हम लोगों ने यहां पर देख लिया था कि किस तरह से सपोर्ट बनेगा, किस तरह से रेजिस्टेंस बनेगा, सपोर्ट टूट जाए तो क्या होगा, रेजिस्टेंस टूट जाए तो क्या होगा, कौन सी स्ट्रैटेजी हम लोगों को फॉलो करनी है, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोगों को देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, क्या बताती है। अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और प्राइस को कंपेयर करें तो ये दोनों हमें क्या बताती है, कुछ तो बताती है, राइट। तो उसी एनालिसिस को बोला जाता है ऑप्शन चेन का प्रीमियम एनालिसिस। ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस हम लोगों ने जो पिछले दो एपिसोड में देखा था वो था ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। तो देखिए, दोनों जो है ये ऑप्शन चेन के पार्ट है, ये दोनों जो है ऑप्शन चेन के पार्ट है। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में, दो एपिसोड में हम लोगों ने देखा था ऑप्शन चेन से ही हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस की थी, और अब हम ऑप्शन प्रीमियम की एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन से। और हम ये ऑप्शन प्रीमियम को किससे कंपेयर करेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कि अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है साथ ही साथ प्रीमियम चेंज हो रहा है तो कोई रिलेशनशिप है क्या, ये हम देखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला बंदा कौन होता है, वो होता है बिग मनी, राइट। बड़े लोग जो होते हैं उन लोग ओपन इंटरेस्ट पे जो क्रिएट करते हैं, जनरली उन लोग की पोजीशन से ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होती है, और हम लोग जो है उनकी पोजीशंस को एनालाइज करते हैं। तो अगर वो स्मार्ट मनी है तो उनके पास पैसा ज्यादा है, रिसोर्स ज्यादा है, उनके पास एनालिटिकल कैपेबिलिटीज ज्यादा है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं और हमसे हो सकता है एक कदम हमेशा आगे रहे, तो वो इसीलिए उनको स्मार्ट मनी बोला जाता है और हम लोगों को फुद्दू मनी बोला जाता है, राइट। तो अब हम ये चीज क्लियर हो गया कि इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं। अब इसमें चार तरह की संभावना हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। और फ्रेंड देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं ये बहुत सारी किताबों में आप देख रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोस में भी आपने देखा होगा, लेकिन यहां पर जो क्लैरिटी
मैं देने की कोशिश करूंगा आपको, शायद आपको कहीं नहीं मिला, क्योंकि देखिए मैंने बहुत ढूंढा, मैं बहुत परेशान हो गया था जब मैं ये सीख रहा था, तो मुझको कहीं पर भी इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं मिली थी। तो फिर मैंने बहुत सारे किताबें वगैरह सब पढ़ के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। तो इसमें देखिए प्रीमियम जो होती है, जो प्राइस होती है, इसमें 4 तरह की गतिविधियां हो सकती है। या तो प्राइस, और ये ओपन इंटरेस्ट के साथ, सीओआई के साथ, इसमें 4 चीज हो सकती है। प्राइस बढ़ेगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओके, प्राइस गिरेगा, ओपन इंटरेस्ट गिरेगा। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा, ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, प्राइस गिरेगा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये चार सिचुएशंस हो सकती है। अब ये चारों सिचुएशंस का अपना अपना मीनिंग होता है, अपना अपना मीनिंग हो सकता है, राइट। अब ये जो है, इसमें भी 2 तरह की प्राइस होती है फ्रेंड। एक होती है कॉल का प्राइस और एक होता है पुट का प्राइस। तो अब हम लोगों को क्या एनालिसिस करना पड़ेगा? पहले हमें ये प्राइस की एनालिसिस करनी पड़ेगी कॉल्स के साथ इन रिलेशन टू ओपन इंटरेस्ट। फिर हमें ये प्राइस की एनालिसिस करनी पड़ेगी पुट के साथ इन रिलेशन टू ओपन इंटरेस्ट। मतलब कि अगर कॉल का प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कॉल का प्राइस गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, कॉल का प्राइस गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो पहले हमें ये एनालिसिस कॉल के साथ करनी पड़ेगी और फिर यही एनालिसिस हमें पुट के साथ करनी पड़ेगी कि अगर कॉल के जगह यहां पुट आ जाए तो पुट के साथ भी ये हो सकता है। तो यही एनालिसिस हमें पुट के साथ करनी पड़ेगी, ये एनालिसिस हमें पुट के साथ करनी पड़ेगी। तो हमें इससे पता चलेगा कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो क्या चाह रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। और वैसे मैंने आपको कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि इसको मैं बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं, इतना सिंप्लीफाई कर दूं कि एक क्लास 2 के बच्चे को समझ में आ जाए। तो ये हम लोगों को करना है। तो चलिए सीधा सीधा चलते हैं और इसको करना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ओपन पोजीशन, अभी कौन सा सौदा खुला है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब उस सौदे में एडिशन हुई है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर नेगेटिव हुआ तो मतलब उस सौदे को क्लोज किया गया है। सीधा सीधा बात है। तो अब हम यहां पर बात करते हैं और इसको थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है, 2-3 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, अगर चेंज इन प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से समझिए, ये कॉल की प्रीमियम भी हो सकती है और ये पुट की प्रीमियम भी हो सकती है, राइट। तो अगर चेंज इन प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है, प्राइस प्रीमियम का गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब स्मार्ट मनी क्या कर रहा है समझने की कोशिश करिए। प्राइस गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। प्राइस गिर रहा है इसका मतलब प्राइस नीचे जा रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसका मतलब जब वो नीचे जा रही है तो नीचे के सौदे खुल रहे हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब गिरने वाला सौदा, शॉर्ट साइड वाला सौदा बढ़ रहा है। इसका मतलब जो शॉर्टर हैं, जिन्होंने शॉर्ट किया है, जिन्होंने सेल किया है, वो अपना पोजीशन और बढ़ा रहे हैं या नई पोजीशन शॉर्ट साइड में बना रहे हैं। इसका मतलब होता है फ्रेश शॉर्ट। एकदम सिंपल, कोई झोल झाली नहीं है, समझ में आ गया? इजी तरीके से, कुछ यहां पर स्ट्रेस ही नहीं लेना है। एक साथ में ना कई बार क्या होता है ना, एक साथ में लंबा लाइन कोई लिख देता है ना तो वो समझ में नहीं आता, उसे तोड़ 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 के समझना पड़ता है। तो वो मैं वही करता हूं, एक लंबे लाइन को अक्षर बाई अक्षर तोड़ लेता हूं, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम पहले थर्ड वाला देख रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या? अब तो आप भी बोल पाओगे, फ्रेश लॉन्ग। जो बड़ा प्लेयर है वो लॉन्ग का सौदा नया बना रहा है,
भाई प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस इंक्रीज के साथ साथ आप देख रहे हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो नया प्लेयर है वो बेट कर रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, इसीलिए वो नया सौदा बना रहा है। तो ये क्या होता है, ये क्या होना चाहिए हिसाब से, आगे बात करेंगे। तो सिंपल सिंपल समझ में आ गया कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो स्मार्ट मनी है वो नए सौदे ऊपर के तरफ लॉन्ग साइड में नए सौदे बना रहे हैं। अब तीसरा देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहीं पर असली पेंच है। अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं पर होता है असली गेम। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि यहां पर जो इन्होंने शॉर्ट्स बनाए थे, अब वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। तो किसी कारण इनको लग रहा है कि जो उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली थी वो, अच्छा, कॉल कब शॉर्ट करते हैं, जब रेजिस्टेंस बनाना होता है, और पुट कब शॉर्ट करते हैं, जब सपोर्ट बनाना होता है, राइट। इनसाइडर तो यही करते हैं। तो अब अगर आप समझो कि वो उनको लग रहा है कि अब ये सपोर्ट नहीं टिकेगा, तो उन्होंने जो पुट शॉर्ट किया था वो कवर करना शुरू कर देंगे, वो खरीदना शुरू कर देंगे। सेकंड, यहां पर देखिए, अब प्राइस जो है प्रीमियम डिक्रीज हो रही है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है। प्रीमियम डिक्रीज हो रही है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो रही है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है। तो ये जो टेबल है, अब इस टेबल में आपको जीवन भर किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम एक एक करके कॉल और पुट की इसकी फीचर्स को समझेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लास है और थोड़ा सा आपका दिमाग लगाने वाला क्लास है, इसलिए बॉर्नविटा हॉर्लिक्स वोलेक्स लेके बैठिए आराम से, ओके। आइए नेक्स्ट आते हैं, अब इसको समझिए। अब हम कॉल ओपन इंटरेस्ट और कॉल की प्रीमियम की एनालिसिस करेंगे। देखिए, वन बाय वन चलेंगे, आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और आपको जितना हो सके समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर आप समझिए किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का कॉल देख रहे हो और आप देखते हो कि उसकी कॉल जो है वो उसकी प्रीमियम बढ़ रही है, कॉल की प्रीमियम बढ़ रही है, साथ ही साथ आप देखते हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, कॉल की प्रीमियम बढ़ रही है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि कॉल की प्रीमियम इज मूविंग हायर, स्ट्रेंथ इज ऑन द कॉल साइड। इसका मतलब जो इनसाइडर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, वो इस स्ट्राइक का कॉल खरीद रहे हैं और ये होता है लॉन्ग कॉल बिल्डअप एंड दैट इज अ बुलिश साइन। इसे लॉन्ग कॉल बिल्डअप बोला जाता है। बहुत जगह आपने सुना होगा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, ये सब आपने सुना होगा। ये सब शब्द का कोई मतलब नहीं है। आप सीधा सीधा समझ लो कि जब मार्केट में ऐसा हो रहा है तो बुलिश है, बस। अगर कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उस कॉल के लेवल पे स्ट्रेंथ है और यहां पर बुलिश फॉर्मेशन है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप, नंबर 1। नंबर 2, अब कॉल का प्राइस गिरने लग गया, कॉल का प्राइस गिरने लग गया और इंक्रीज इन ओआई भी होने लग गया, चेंज इन ओआई भी बढ़ने लग गया। अब ध्यान से समझिए, ये चीज तो हम लोगों ने आपको रटा दी है तोते की तरह। तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉल प्रीमियम इज फॉलिंग और शॉर्ट सेलिंग हो रही है, कॉल में शॉर्ट सेलिंग हो रही है। कॉल में शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, हम सीई सेल कब करते हैं, जब हमको ये अंदाजा होता है कि एक लेवल से
मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। कोई भी स्मार्ट प्लेयर या कोई भी बड़ा ऑप्शन सेलर या FII DI अगर वो 18,000 का कॉल बार बार बेच रहा है और 18,000 का कॉल बेच रहा है, आप देख रहे हो 18,000 का कॉल बेच रहा है, और इस जगह पर इसका मतलब क्या है कि उसको पता है, उसको ये अंदाजा है, उसके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि 18,000 को निफ्टी नहीं तोड़ेगा। तो यहां पर वो क्या कर रहे हैं, कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं। और कॉल को शॉर्ट करने का मतलब कि शॉर्ट कॉल बिल्डअप बोला जाता है इसे, एंड दिस इज बेरिश। है आसान, कोई झमेला नहीं अभी तक, सब चीज क्लियर है। तीसरा, राइज इन कॉल। अब देखिए राइज इन सीई है, लेकिन चेंज इन ओपन इंक्रीज, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब आ गई कहानी, भाई इन्होंने एक कॉल जो था यहां पर इन्होंने सेल किया था, ऑलराइट, यहां पर अब यहां पर कॉल सेल किया 18,000 का, और निफ्टी 18,000 पे समझिए आ गई। अब यहां पर जब निफ्टी 18,000 पे आ गई तो आप देख रहे हो अचानक में यहां पर जो चेंज इन ओआई है वो डिक्रीज होने लग गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि यहां पर सीई बढ़ तो रहा है, ऊपर सीई ऊपर बढ़ रहा है, कॉल ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन कम है क्योंकि ओआई डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मे भी हो सकता है कि यहां पर शॉर्ट कवरिंग आ जाए, क्योंकि अब ये लेवल जो है वो टूटने को रेडी है। क्योंकि अगर ये लेवल स्ट्रांग होता तो मेरे ख्याल से यहां पर सीई और बढ़ता, और यहां पर जो है शॉर्ट की पोजीशन है वो और बनती, यहां पर सीई की शॉर्ट की पोजीशन और बनती, लेकिन यहां पर सीई की शॉर्ट की पोजीशन नहीं बन रही है। यहां पर तो उल्टा कॉल बढ़ रहा है और लेकिन ओआई घट रहा है, यहां पर सब केस उल्टा हो गया है। तो देयर इज ए हाई चांस कि ये इसको तोड़ देगा और एक बहुत सॉलिड फास्ट शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। ये एक तरह का रिवर्सल है, बुलिश रिवर्सल होता है इसे बोला जाता है। और यहां पर इसका मतलब देखिए सीई प्रीमियम इज मूविंग हायर विथ लेस पार्टिसिपेशन। इसका मतलब कि यहां पर अब इन्होंने जितने कॉल राइट किए हैं, अब वो कॉल यहां से वो वापस बेचे हुए कॉल खरीदेंगे और निफ्टी हो सकता है 18,000 को तोड़ के ऊपर के लेवल्स पे जाए। क्लैरिटी है। चौथा कंडीशन, सीई गिर रहा है, फॉल इन सीई, साथ में डिक्रीज इन ओआई, ओआई भी गिर रहा है, सीई भी गिर रहा है, ओआई भी गिर रहा है। इसका मतलब प्रीमियम फॉल, पार्टिसिपेशन डिक्रीजिंग, और यहां पर क्या डर होता है, देखिए सीई भी गिर रहा है, कॉल भी गिर रहा है, ओआई भी गिर रहा है। इसका मतलब अब यहां पर इन प्लेयर्स को डर हो रहा है कि हो सकता है मार्केट यहां वीक हो, क्योंकि सी भी गिर रहा है और यहां पर ओआई भी गिर रहा है। तो ये होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये एक तरह का बेरिश रिवर्सल सिग्नल है। तो ये चार कंडीशन ही होंगे और इस चार कंडीशन को आपको ठीक तरह से समझ लेना है और इस चार कंडीशन को इजी तरीके से समझ रहा है। अगर सी बढ़ता है और साथ में चेंज इन ओआई भी बढ़ता है, तो इसका मतलब कि यहां पर लॉन्ग कॉल बिल्डअप हुआ है। यहां पर जो प्लेयर है वो ये आशा कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वहां पर लॉन्ग कॉल बिल्डअप हो रही है। सी गिर रहा है लेकिन ओआई जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब शॉर्ट कॉल बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट कॉल बिल्डअप हो रहा है। इसका मतलब ये यहां पर ये सोच रहे हैं कि मार्केट हो सकता है यहां से ऊपर नहीं जाए। तीसरा, आपको सीई में राइज दिख रहा है, ओआई में डिक्रीज दिख रहा है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। और जब आपको फॉल इन सीई दिखेगा, डिक्रीज इन ओआई दिखेगा, इसका मतलब यहां पर लॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग आ जाएगी। अब इसको एक एक करके हम जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझने में अपने को ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ये देखिए मैंने आईटीसी का फरवरी एक्सपायरी लिया है और यहां पर देखिए हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या देखने को मिल रहा है। कॉल का प्रीमियम जो है यहां पर चेंज इन ओवर, ये देखिए कॉल का प्रीमियम बढ़ा है, यहां पर देखिए कॉल का प्रीमियम बढ़ा है। आप एट द मनी भी देखिए 347 कॉल का प्रीमियम ₹3.80 बढ़ा है, ये 350 का ₹3.45 बढ़ा है, 352 का ₹2.95 बढ़ा है। तो ये चेंज है, मतलब कि बढ़ा है। साथ ही साथ आप देखो चेंज इन ओआई, यहां पर चेंज इन ओआई भी बढ़ा है,
कॉल का प्राइस बढ़ रहा है और साथ ही साथ इसकी ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, मार्केट प्लेयर क्या सोच रहे हैं, मार्केट प्लेयर लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये सोच रहे हैं कि यहां से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वही आईटीसी में क्या हो रहा था, वापस देखिए सेम आईटीसी में ऊपर के कॉल्स को देखिए क्या हो रहा था। ऊपर के कॉल्स को देखिए क्या हो रहा था। ऊपर के कॉल्स के लेवल पे क्या हो रहा था, ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा था। यहां पर जो है ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा था और यहां पर क्या हो रहा था, शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। इसका मतलब दोनों चीज हम लोगों को बुलिश मिल गई। यहां पर राइज इन सीई विद डिक्रीज इन ओआई, शॉर्ट कवरिंग यहां पर ऊपर में करना शुरू हो गई थी। नीचे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। लॉन्ग बिल्डअप मतलब बुलिश, ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। इसका मतलब बुलिश रिवर्सल, मतलब कि बेरिश रिवर्सल। तो यहां पर सेम ऑप्शन चेन में, सेम कॉल साइड में अपने को दोनों चीजें मिल गई। एक नीचे लॉन्ग बिल्डअप दिखा और ऊपर हम लोगों को दिखा कि जो ऊपर के कॉल्स हैं जो राइट किए हुए थे उनको काट दिया गया है। अब इसको हम चार्ट पे भी देखेंगे तो चार्ट पे देखिए क्या हुआ उस दिन। अच्छा भैया, चार्ट पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। चार्ट पे आप देखो ऐसा ही कुछ हुआ। चार्ट पे सपोर्ट पे आकर जब आईसीसी जंप करती है, आईटीसी जब जंप कर रही है, उस समय ये सब कांड जो है ओपन इंटरेस्ट में चल रहा था। तो और साथ ही साथ हम देख रहे थे आईटीसी सपोर्ट पे। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप मुझे पूछोगे कि सर हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो वाई चार्ट्स, वाई चार्ट्स? भैया इसके बिना कुछ नहीं है। ये प्राइस एक्शन जो है ये ही टेक्निकल एनालिसिस का सूत्र है, सार है, राइट। द फॉर्मूला भी यही है और इसका सॉल्यूशन भी यही है टेक्निकल एनालिसिस का। तो आप ओपन इंटरेस्ट, आप प्रीमियम एनालिसिस, आप एफआईआईडीआई एनालिसिस, आप सब कुछ कर लो, लेकिन बिना प्राइस एक्शन के कंफर्म करे अगर आप करोगे तो आप वहां पर सक्सेसफुली ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो प्राइस एक्शन के साथ कंफर्म करना ही है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर आप उस लेवल तक पहुंच गए हो जहां पर आप प्राइस एक्शन को, आप मोमेंटम को एक अच्छी तरह से पहचान सकते हो, आपकी पूरी मास्टरी है उसके ऊपर, फिर तो आपको प्राइस एक्शन से ही काम हो जाएगा। फिर आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। प्राइस ही देखकर आप समझ जाओगे कि मार्केट यहां से क्या करने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर वहां पर सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक रहेगी, वो होगी कि कौन सा स्ट्राइक आपको सिलेक्ट करना है। सिर्फ वही ट्रिक वहां पर रहेगी। इतना ओपन इंटरेस्ट देखने का जरूरत नहीं होगा। सिर्फ आपको एक ही चीज सीखना होगा कि कौन सा स्ट्राइक सिलेक्शन करना है। जो हमारा ऑप्शन प्रोग्राम है हम उस पर यही फोकस करते हैं कि आपको किस तरह से राइट स्ट्राइक सिलेक्शन करना है और किस तरह से राइट आपको सेटअप देखने हैं। तो सही सेटअप पे सही आप अगर स्ट्राइक सिलेक्शन कर लेते हो तो उससे बेटर आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा जहां हमारे स्टूडेंट ने किस तरह से ट्रेड किया हमारे सिस्टम पे और उनको 3 दिन के अंदर निफ्टी के पुट में 220% का उनको फायदा हुआ। मैं दिखाऊंगा उनका, आपको चार्ट और उनका ट्रेड दोनों दिखाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट कॉल बिल्डअप। अब यहां पर देखिए शॉर्ट कॉल बिल्डअप मतलब कि ऊपर में जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की सेटिंग हुई है। एसबीआई का ऑप्शन चेन है फरवरी 2023 का, और यहां पर आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप कैसे होगा, जब प्राइस गिरेगी और साथ ही साथ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी जो है, जब प्राइस गिरेगी और ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसका मतलब प्राइस गिर रही है और लोग और सौदा खोल रहे हैं उसी डायरेक्शन में, इसका मतलब वो बेरिश है। ये होता है शॉर्ट कॉल बिल्डअप, इसका मतलब ये जगह बेरिश है। तो यहां पर देखिए इधर में लगातार जो है वहां पर देखिए सब जगह प्राइस गिर रही है और साथ ही साथ आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब प्राइस गिरने के साथ साथ लोग जो है बेरिश बेट जो है बनाए जा रहे हैं। अब इसमें भी एक ट्रिक है फ्रेंड्स, अभी आप देखो मैं दिखाता हूं। ये रहा चार्ट, ये एसबीआई का चार्ट है और हम लोगों ने एसबीआई के चार्ट पे अभी क्या एनालिसिस की, हम लोगों ने एनालिसिस की कि भैया प्राइस गिर रही है और ओपन इंटरेस्ट जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब शॉर्ट कॉल बिल्डअप हुआ है। इसका मतलब प्राइस जो है यहां से नीचे जानी चाहिए, ऑप्शन का प्राइस जो है यहां से और नीचे जाना चाहिए।
तो या तो आप कॉल बेच लो या पुट खरीद लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहां पर जब आप चार्ट पे देख रहे हो तो अपने को क्या दिखाई दे रहा है, अपने को दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो एसबीआई है वो एक सपोर्ट के पास अप्रोच कर रहा है। तो अब आप मेरे को बताओ, क्या सिर्फ इस ऑप्शन एनालिसिस के बेसिस पे, इस ऑप्शन एनालिसिस के बेसिस पे आप यहां पर क्या ट्रेड ले लोगे? क्या आप यहां पर सेल ट्रेड ले लोगे? क्या आप यहां पर कॉल बेच दोगे? क्या आप यहां पर पुट खरीद लोगे? भाई टेक्निकल एनालिस्ट हो आप लोग, इतने साल से ट्रेड कर रहे हो और बहुत तो दिग्गज है ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में और ऑप्शन चेन एनालिसिस में, यहीं पर मार खा जाते हो। मार्केट जूते जूते मारती है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये सपोर्ट के पास पहुंच रहा है। अब सपोर्ट के पास पहुंच रहा है तो यहां पर दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नंबर 1, या तो ये सपोर्ट लेगा, या नंबर 2, ये तो या तो सपोर्ट लेगा या सपोर्ट को ब्रेक करेगा, राइट। तो जब तक प्राइस जो है वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती, आप ओपन इंटरेस्ट आपको चाहे कुछ भी बोले, आप उस एनालिसिस को नहीं मानोगे। यहां पर प्राइस का ब्रेक होना जरूरी है। एक बार प्राइस ब्रेक हो जाए देन यू कैन गो विथ योर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। जब अपने को कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ ओपन इंटरेस्ट में जो एनालिसिस थी वो सही हुई है। और इसका एक और आप मतलब निकाल सकते हो, इसका एक और आप एनालिसिस कर सकते हो कि हो सकता है क्योंकि ये सपोर्ट के पास आ रहा है और बहुत सारे कॉल जो है ऑलरेडी जो बिल्डअप हुए हुए हैं, शॉर्ट बिल्डअप हुए हुए हैं, तो हो सकता है ये सपोर्ट जो है वो शॉर्ट लिव्ड हो सकता है ये सपोर्ट जो है वो शॉर्ट लिव्ड हो, और हो सकता है यहां पर प्राइस जो है हल्का सा सपोर्ट लेकर वापस नीचे चली जाए। लेकिन जब तक नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है। इट इज नॉट डन अंटिल इट इज डन। बस ये चीज का ध्यान रखना है। ऑलराइट भाई, क्या कंफ्यूजिंग है क्या? ये सिंपल है, सरल है। इसी बात पे शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए, और क्या सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को। नेक्स्ट आते हैं, अब यहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब, जैसे हम लोगों ने कहा कि वो जो बंदे कॉन्फिडेंट थे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, अब वो थोड़े से वो शेकी हो गए हैं, अनवाइंडिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही चीज होनी चाहिए कि प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस के पास है। तो आइए प्राइस चार्ट पे देखते हैं, और ये देखिए, वाह, मतलब प्राइस चार्ट आपको एकदम सही तरीके से बता देगा कि भाई प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुकी है, क्योंकि वहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग होने लग गई, राइट। जो लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी थी वो अपने लॉन्ग पोजीशन से बाहर आ रहे हैं, और यहां पर देखिए सेम चीज दिखाई दे। हाँ, अब एक चीज समझिए, मजेदार चीज है, और मैं अच्छा ठीक है थोड़ी देर बाद बताता हूं, नहीं तो बहुत लोग को हाजमा ही नहीं होगा। थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बहुत मस्त चीजें जरूर देखिएगा, जरूर आगे मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो ये हो गया अपने कॉल साइड का एनालिसिस पूरा, राइट। चारों चीज हम लोगों ने देख ली। कॉल, नया कॉल का क्रिएशन, शॉर्ट जो नए शॉर्ट का क्रिएशन, शॉर्ट कवरिंग, और जो अनवाइंडिंग, ये हम लोग चारों चीज देख ली, और हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से उसको चार्ट पे भी हम देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं, अच्छा जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड्स ये आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर के रिजल्ट्स हैं, जो कि हमारे मास्टर ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं, जो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में है, उनके ये कुछ इस हफ्ते के रिजल्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते मार्केट खराब होने के बावजूद भी उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन वगैरह में, और यहाँ देखिए अदानी एंटरप्राइज में शॉर्ट थे ये, और आप देखिए किस तरह से इन्होंने मार्केट खराब होने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये उनकी कुछ परफॉर्मेंस की स्क्रीनशॉट है आपके, जो मैं शेयर, क्योंकि मुझे भाई अच्छा लगता है, वो मुझे मेरे साथ शेयर करते हैं, और मुझे ये अच्छा लगता है कि जो हमारी मेहनत है, जो हम उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, देखिए सिल्वर में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो हम उनके साथ जो मेहनत कर रहे हैं वो रिजल्ट वो निकाल के देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए हम आप लोगों के साथ ये शेयर करते हैं कि ये हमारे मास्टर ट्रेडर के रिजल्ट्स हैं। और अगर आप भी हमारे मास्टर ट्रेडर को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे आप वेबसाइट पे आ जाइए। ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टॉक क्लब, इसके थ्रू हम मास्टर ट्रेडर की ट्रेनिंग देते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर आपको हम यहाँ पर देखिए ये कम से कम 100 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर आपको बेसिक से लेकर
प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट की ब्रेथ एनालिसिस, उसके बाद हमारा सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल, हम आपको सब चीज के ऊपर यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। हमारे सारे स्कैनर्स आपके साथ शेयर होते हैं। हम आपके साथ बहुत सारी इंडाइसेस पे बातें करते हैं, स्टॉक्स पे बातें करते हैं, कमोडिटीज पे बातें करते हैं, सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टोज, ग्लोबल मार्केट्स। और हमारी हर एक फोर्टनाइटली एक मीट होती है जहां पर आपके चार्ट्स को डिस्कस होते हैं, आपकी कोई डाउट, आपकी क्वेरीज ली जाती है। ये हमारा ई मीट है जहां पर 1-to-1 मीटिंग होती है मेरे साथ। आप अपनी 1-to-1 मीट कर सकते हैं मेरे साथ। आपको कोई दिक्कत जो है 1-to-1 मेरे साथ आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको जानना है तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं। देखिए, हमारा प्राइस एक्शन के ऊपर प्रोग्राम है, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर प्रोग्राम है, हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर प्रोग्राम है और हमारा आरएसआई के ऊपर प्रोग्राम है। तो ये हमारे बहुत फेमस शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं जहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगी और आप इन प्रोग्राम्स को देख सकते हो अपने पेज पे। 1 साल के लिए आपको वैलिडिटी मिलती है। और अगर इन प्रोग्राम्स को देखकर आपको लगता है कि आपको अपडेट करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है मास्टर ट्रेडर में, तो आप कर सकते हो। 1 महीने के अंदर आप डिसीजन बना लो। तो इन प्रोग्राम्स में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट हम आपका एडजस्ट कर देंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर। और अब मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूं जो हमारे मास्टर ट्रेडर ने लिया था ऑप्शन के ऊपर। निफ्टी के पुट को लिया था उन्होंने, और यहां पर देखिए निफ्टी के 18,000 के पुट को लिया था इन्होंने। 23 फरवरी का एक्सपायरी का लिया था इन्होंने। और यहां पर देखिए एंट्री जो की थी इन्होंने 128 पे इन्होंने एंट्री की थी और 418 पे इन्होंने एग्जिट किया। एंट्री एग्जिट वगैरह सब हम लोग ही बताते हैं, ये हमारा सिस्टम है, वन ऑफ द सिस्टम है। तो उसके हिसाब से इन्होंने 128 पे एंट्री करके 418 पे एग्जिट की थी। 225% गेन इन्होंने एक ही ट्रेड में बना लिए। ऑप्शन को ट्रेड किया इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके, और साथ ही साथ जो वोलेटिलिटी का जो फंक्शन होता है, जो विक्स होता है, उसको इस्तेमाल करके इन्होंने ऑप्शन का ट्रेड किया। तो यहां पर देखिए उनको काफी फायदा हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन का मॉड्यूल है, आप ऑप्शन का मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जैसे ये कहते हैं कि ये मास्टर ट्रेडर में भी है, तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम से इनको इतना अच्छा एक्सपोजर मिला कि अब वो ऑप्शन में बहुत धमाकेदार काम कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पुट की ओपन इंटरेस्ट की प्रीमियम एनालिसिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपको कॉल की समझ में आ गई तो पुट की भी आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। हम जल्दी जाएंगे पुट में। तो राइज इन पीई, अगर पुट का प्राइस बढ़ रहा है और पुट की ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? लॉन्ग पुट बिल्डअप हो रहा है। पुट का प्राइस बढ़ रहा है, पुट की ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब लॉन्ग पुट बिल्डअप हो रहा है। और लॉन्ग पुट बिल्डअप मतलब बहुत से इनसाइडर जो है या बहुत से ऑपरेटर हैं जो पुट खरीद रहे हैं, उसका मतलब क्या है? बेरिश है। कहते हैं कि पुट गिर रहा है, फॉल इन पीई, पुट गिर रहा है और इंक्रीज हो रही है ओआई। इसका मतलब क्या हो रहा है? बहुत सारे पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रही है, और पुट में अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रही है, लोग पुट को शॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक लेवल के बाद लोग नहीं चाहते कि मार्केट यहां से गिरे। तो आप समझिए अगर 17,500 का लोग पीई शॉर्ट कर रहे हैं, पीई अगर शॉर्ट कर रहे हैं, कोई इनसाइडर पीई शॉर्ट कर रहा है, तो उसका क्या आशा है कि 17,500 को निफ्टी या इंडेक्स नहीं तोड़े, इसलिए पीई शॉर्ट होता है। ओके, राइज इन पीई, पीई बढ़ रहा है लेकिन ओआई डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि जो पीई बढ़ रहा है उसमें पार्टिसिपेशन कम है, पीई बढ़ रहा है इसका मतलब पार्टिसिपेशन कम है, और ये पुट की शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। इसका मतलब कि यहां पर समझिए 17,500 पे जो पुट इन्होंने शॉर्ट करके रखा था, अब इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 17,500 भी टूट जाए, तो ये क्या करते हैं? शॉर्ट कवरिंग कर लेते हैं। शॉर्ट कवरिंग का मतलब कि दिस इज अ साइन दैट यहां से मार्केट बेयर हो सकता है। और चौथा होता है फॉल इन पीई लेकिन डिक्रीज इन ओआई। इसका मतलब यह होता है कि प्रीमियम तो गिर रहा है लेकिन पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो गई है। प्रीमियम गिर रहा है, पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब फाइनली यहां से हो सकता है मार्केट उल्टा घूम जाए, जिसे हम अनवाइंडिंग कहते हैं, राइट। तो ये 4 कंडीशंस होते हैं, और ये 4 कंडीशन हमने कॉल की भी डिस्कस कर ली, पुट की भी डिस्कस कर ली। अब आइए हम इस पे चार्ट पे चल के देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट के ऑप्शन चेन को चार्ट से मिलाएंगे। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। टीसीएस का ऑप्शन चेन हम लोगों ने देखा, उस समय हम लोगों ने टीसीएस के ऑप्शन चेन में क्या देखा था कि वहां पर अनवाइंडिंग हो रही थी, वहां पर जो कॉल लोगों ने खरीद के रखा था उसको अनवाइंड कर रहे थे। और साथ ही साथ अगर आप पुट के साइड में देखो तो यहां पर पुट के साइड में जो है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था पुट का,
कॉल की अनवाइंडिंग हो रही थी, पुट का लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। इसका मतलब एक तरफ तो कॉल की अनवाइंडिंग होना शुरू हो गई जो कि बेरिश है, दूसरी तरफ यहां पर पुट का लॉन्ग बिल्डअप होना शुरू हो गया, इसका मतलब वो भी बेरिश है। इसका मतलब टीसीएस क्या होना चाहिए, टीसीएस होना चाहिए रेजिस्टेंस पे। आइए देख लीजिए एक बार ऑप्शन इंटरेस्ट पे। अब देखिए दोनों को मिला दे रहे हैं आप, और ये दोनों को कैसे मिलाया जाता है और इसको ओपन इंटरेस्ट के साथ कैसे यूज किया जाता है ये भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी तो जैसे मैंने आपको कहा ना पिछले एपिसोड में कि सिर्फ 15% हम लोग ने बात की है, ये बहुत गहरा चैप्टर है। तो यहां पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहां पर देखिए क्या हो रहा है, शॉर्ट पुट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट पुट बिल्डअप होने का मतलब कि यहां पर शॉर्ट पुट बिल्डअप होने का मतलब यह होता है कि लोग नहीं चाहते कि इस लेवल से जो है मार्केट नीचे जाए या वहां पर सपोर्ट बन रहा है। तो शॉर्ट पुट बिल्डअप कब होता है, जब पुट का प्राइस भी नीचे गिर रहा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। पुट का प्राइस नीचे गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब जितना नीचे गिर रहा है वहां पर उतना ही लोग जो है नए पोजीशंस खोल रहे हैं, नए पोजीशंस ओपन हो रहे हैं। इसका मतलब कि यहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप होने का मतलब सपोर्ट, ये देखिए टीवीएस मोटर का चार्ट, और ये शॉर्ट बिल्डअप होने का मतलब सपोर्ट। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जब करेक्ट होकर यहां पर आएगी, प्राइस जब करेक्ट होकर यहां पर आएगी तो उसे सपोर्ट मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा नहीं, मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पुट जो हैं वो शॉर्ट किए हुए हैं। बहुत सारे जो पुट जो हैं वो शॉर्ट किए गए हुए हैं, या पुट जो बहुत सारे हैं वो राइट किए गए हुए हैं। तो जो बड़ा प्लेयर है वो ये उसकी आशा है या ये वो एनालिसिस कर रहा है कि यहां से प्राइस जो है नीचे नहीं जाएगा, इसीलिए तो पुट शॉर्ट कर दिया ना, क्योंकि उसको प्राइस को नीचे यहां से वो उसने ये सोच के रखा कि यहां से प्राइस नीचे नहीं जाएगा। अब आपको एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल निकालना है या रेजिस्टेंस लेवल निकालना है तो आप प्राइस चार्ट पे देखो, और जैसे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बताया था कि ओपन इंटरेस्ट के साथ इसको मिक्स कर लो तो अच्छी तरह से ये भी निकल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऑप्शन चार्ट में, देखिए शॉर्ट पुट कवरिंग। भाई जो पुट शॉर्ट करके रखे थे लोगों ने उसको कवर करना शुरू कर दिया। जो पुट यहां पर लोगों ने शॉर्ट करके रखे थे उसको कवर करना शुरू कर दिया। देखिए पुट की प्राइस बढ़ रही है और साथ में यहां पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो घट रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो घट रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब शॉर्ट पुट कवरिंग हो रही है। वापस समझिए, यहां पर पुट की प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन यहां पर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। इसका मतलब जो लोगों ने यहां पर पुट को शॉर्ट करके रखा था उसको कवर करना शुरू कर दिया है। अब यहां पर देखिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ क्या हुआ, ये देखिए भाई यहां पर इन्होंने पुट राइट करके रखा था इस लेवल पे, इस लेवल पे समझो पुट राइट करके रखा था, एक जोन में पुट राइट करके रखा था। अब वो देख रहे हैं कि प्राइस जो लगातार गिर रही है तो भाई अब इनको तो क्या करना पड़ेगा, अपने इस पुट को तो कवर करना पड़ेगा। इस पुट को कवर करेंगे, अब कवर करके हो सकता है और नीचे का सपोर्ट ये ढूंढे या सौदा बंद कर दे, वॉट एवर। तो यहां पर देखिए जब ये कवरिंग कर रहे हैं इसीलिए इनको कवर करना पड़ा। और जैसे रेजिस्टेंस के पास आप आ रहे हैं, जैसे सपोर्ट के पास आ रहे हैं, अब देखिए पुट कवरिंग जब हो रही थी तो आप यहां पर सपोर्ट के पास जैसे ही आते हैं आप देख रहे हो पुट कवरिंग हो रही है और प्राइस जो है सपोर्ट के पास आ रहा है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड एक रहता है मन में कि यहां पर तो प्राइस जो है इस सपोर्ट को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो पुट बेचे हुए थे वो कवर हो रहे हैं। तो अगर आप थोड़े से बाहुबली है तो आप यहां पर जो है अपना एक ट्रेड ले सकते हैं। यहीं पर जब प्राइस पुल बैक करके नीचे जाना होगा आप यहीं पर ट्रेड ले लीजिए, इसको एसएल लगाकर ऑप्शन के बेसिस पे। लेकिन एसएल तो रहेगा, ये बाहुबली ट्रेडर करते हैं, जो बहुत बाहुबली होते हैं वो लोग करते हैं। मैं इतना बड़ा बाहुबली नहीं हूं, मैं यहां पर सपोर्ट टूटने का वेट करूंगा और फिर मैं वापस हो सकता है कि रिएक्शन का वेट करूंगा और उसके बाद मैं सेल करूंगा। भाई यहां पर मैं इस तरह से मैं सेल नहीं कर सकता, ये तरह से आड़ू ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, अनाड़ी ट्रेडिंग बोलते हैं, मैं वो नहीं कर सकता। कंफर्मेशन चाहिए भाई, पैसे मेरे हैं, मेहनत से कमाए हुए हैं, राइट, बैंक लूट के मैंने नहीं लाए, मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। ओके सर, लेकिन रिस्क है तो इश्क है, हाँ रिस्क है तो इश्क है, लेकिन लास्ट में हर्षद मेहता का हुआ क्या, मरा ही बेचारा। रिस्क है तो इश्क है होने से क्या होता है। और यहां पर देखिए उसके बाद नेक्स्ट परसिस्टेंट में लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग, मतलब कि जितने लोगों ने पुट को लॉन्ग करके रखे थे उन्होंने उसको अनवाइंड करना शुरू कर दिया इस आशा में कि यहां से प्राइस जो है वो ऊपर के तरफ जाएगा। और ये देखिए परसिस्टेंट का चार्ट कि यहां से जो प्राइस जब अनवाइंडिंग होनी शुरू हुई तो ये प्राइस जो है वो सपोर्ट को तोड़कर ऊपर के तरफ
जा चुकी है और अभी भी अनवाइंडिंग चल रही है। तो यहां पर कंसोलिडेट होकर प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वो अनवाइंडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो एनालिसिस करी ये कॉल और पुट ऑप्शन की इंडिविजुअल एनालिसिस थी। अब इन दोनों एनालिसिस को एक साथ मिक्स करके हम एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन उसके पहले आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। और जो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ध्यान से देखिएगा, यह है ऑप्शन का चक्रव्यूह। ऑप्शन का चक्रव्यूह, ध्यान से समझिए इस चीज को। शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग ये कब शॉर्ट कवरिंग ये कब लॉन्ग बिल्डअप में बदल जाए। लॉन्ग बिल्डअप कब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाए और लॉन्ग अनवाइंडिंग कब फ्रेश शॉर्ट हो जाए। ये क्या हम पता लगा सकते हैं। ये चार चीजें होती है ना, एक पहले तो फ्रेश शॉर्ट होता है, उसके बाद लोग फ्रेश शॉर्ट को शॉर्ट कवरिंग करते हैं, फिर लॉन्ग बिल्डअप हो जाता है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाता है, और ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, वो चलते ही रहता है। तो क्या ये चक्र को पता लगाने का या इस चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई तरीका है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका है ऑप्शन और टेक्निकल एनालिसिस। इन दोनों की शादी करा दीजिए, फिर देखिए इस चक्रव्यूह से आप बाहर निकल जाएंगे और स्टॉक मार्केट का अर्जुन बन जाएंगे, अभिमन्यु नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ा सा हेवी है आज का एपिसोड, इसीलिए मैंने आपको कहा कि बॉर्नविटा लेके बैठिएगा, एक बार वापस देखिए, सब कुछ की क्लैरिटी वापस आ जाएगी। मैं भरत झुंझुनवाला नेक्स्ट बार वापस एक अच्छा एपिसोड लेके आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।